थी परमेश्वर पिता इसी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय के लिए पिता जो प्यारे परमेश्वर प्रभु जी सिफा मसीह टीवी चैनल के द्वारा प्रभु मौका मिला पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु इस चैनल को ब्लेस करें पिता। प्यारे परमेश्वर होने दे सारे दुनिया की शोर तक पिता इस चैनल के द्वारा प्रभु बहुत सी आत्मा जीती जाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अंतिम समय की हार्वेस्ट काटने में हमारी मदद करना पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु होने दे पिता हमें ऐसा प्रबल वचन दे ही आप दे कि प्रभु हम प्रभु दुनिया के शोर तक आपका सुसमाचार प्रचार कर सकें। प्रभु हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये बेनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। सो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम आज इस वचन के ऊपर मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे को सिखाना चाहता है। कहता कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती कर रहा हूँ। संत पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को विनती करता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, स्मरण दिलाता याद दिलाता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आज मैं आपसे इस बात पे बात करना चाहता हूँ। सेवा हम लोग सब प्रकार से जो है सब लोग करते हैं, हर पर व्यक्ति हर किसी प्रकार की सेवा करता है, क्योंकि जैसे बाइबल में बताया गया है कि हर एक को वरदान जिस रीति से परमेश्वर ने चाहा उस रीति से बांट देता है, तो व्यक्ति उस वरदान के अनुसार सेवा करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वरदान के द्वारा हम लोग सेवा करते हैं, और वो सेवा जो है परमेश्वर ने हमें सौंपी है, हमें बड़ी ईमानदारी वफादारी के साथ करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, हमें उस कार्य के प्रति आज्ञाकारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत पौल पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जो संत पौलुस हमारा ध्यान केंद्रित करता है, इसके अंदर एक मुख्य बात है, वो कहता है कि आज्ञाकारिता। क्योंकि अगर हम पवित्र पुराने नियम में पवित्र बाइबल में जाते हैं, जो सौल जो था वो क्या कहा, इजराइल का राजा था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तो माना, लेकिन अपने तरीके से उसने गलत जो है उसकी दिशा ले ली, क्योंकि उसने परमेश्वर ने कहा था कि तू क्या करना, वहां जाकर सब कुछ नाश कर देना। लेकिन उसकी प्रजा थी, जो उसके साथ सैनिक थे, उन्होंने बहुत ही उत्तम वस्तुएं जो थी अपने लिए रख छोड़ी। जब उसने परमेश्वर के जन ने परमेश्वर ने सैमुएल को भेजा सौल के पास, तो उसने एक ही अपनी आड़ दी कि हमने परमेश्वर के लिए रखा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने उनको आदेश दिया था कि तुम सब कुछ नष्ट कर देना, लेकिन उन्होंने पले हुए जो पशु थे उन्होंने क्या करे, बलि चढ़ाने के लिए अपने लिए रख ले कि हमने इनको परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को चढ़ाना है। लेकिन आज बहुत से लोग हैं उस वरदान के जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सेवा के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसकी आड़ लेकर हम परमेश्वर की आड़ लेकर उत्तम से उत्तम वस्तुएं हम अपने लिए रख छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस बात का संचेत आग्रह करना चाहता हूं कि सावधान रहिए कि जो परमेश्वर कहता है, अगर परमेश्वर ने कहा है कि संपूर्ण, तो मतलब संपूर्ण करना है। अगर परमेश्वर हमें अधूरा कहता है तो हमें अधूरा करना है, अगर परमेश्वर हमें ना कहता है तो हमें ना करना है। इसलिए सावधान रहिए कि जो परमेश्वर ने कहा है उसकी दृष्टि के ऊपर, उसकी बात के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाएं कि परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है हम उस बात को पूरा करें। क्योंकि यूहन्ना में लिखा हुआ है कि जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो उसका मित्र ठहरता है। जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ होता है। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, क्योंकि उस आज्ञा को यीशु मसीह बचपन से लेके क्रूस तक मानता आया है। जब उसको क्रूस का सामना करना पड़ा तो उसने अपने आप को शून्य कर दिया, यहाँ तक कि दास का रूप धारण कर लिया और उस क्रूस की सजा को भी अपने जीवन में
ले लिया। तो प्रिय बहनों भाइयों, आज मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो हमारे जीवन की प्राथमिकता है वो है आज्ञाकारिता। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आदम और हवा को फल खाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया और उसका प्रतिफल आज तक हम भुगतते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसने संपूर्ण बनाया था। ना तो मौत थी, ना गरीबी थी, ना बीमारी थी, ना कोई कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने आदम को अपने समान बनाया था। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो याद रखना, इस धरती पे रहते हुए आप स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि उस इफिसियों का 2:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। हम उस स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें अपने जीवन में उस आज्ञा को देना चाहता है कि हम मसीह की आज्ञा को माने। प्रभु की आज्ञा का अगर हम पालन करेंगे तो निश्चय हम फलवंत ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर कहता है कि जो उसकी आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर उसको शिरोमणि ठहराएगा। जो है हम लोग बने रहें, क्योंकि अगर परमेश्वर जो है हमें बने रहने की अनुमति देता है, अगर हम उससे दाएं और बाएं हो जाते हैं तो याद रखना हम कभी भी प्रभु के जो प्रतिफल है हम नहीं पा सकते। प्रिय बहनों भाइयों, हम यहाँ से फल से वंचित रहेंगे तो एक बहुत बड़ी दुख की बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग स्वर्ग से भी वंचित रह जाओगे। इसलिए ये समय आपका है कि आप लोग परमेश्वर की वचन में से आज्ञा को ढूंढें। क्योंकि यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 31 वचन से लिखा हुआ है 36 वचन तक कि जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोत्तम है, और वो क्या कहता है, परमेश्वर की बातें कहता है, और जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें कहता है। प्रियजनों, आप लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं, आप लोग स्वर्ग से भेजे गए हो, आप स्वर्ग के परमेश्वर की संतान हो। इसलिए आप परमेश्वर की बातों को बोलिए। यूहन्ना उसका 12 अध्याय 49 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। क्योंकि जब जो कोई यीशु मसीह जानता था कि उसकी आज्ञा जो है अनंत जीवन है, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को जानते हुए उसकी आज्ञा को माने और उसको बोलें। क्योंकि पहला पत्रस उसका 4 उसका 11 वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। और इसलिए अपने जीवन का जो आधार है वचन को बनाएं। जब हम बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम चलते हैं, तो इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:3 वचन में लिखा हुआ है, कहता है धन्य वो व्यक्ति कि वो वचन को मानता है, सुनता है, पढ़ता है, क्योंकि समय निकट आ चुका है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर डेविड चंडीगढ़ से। तो इस समय जो है आज मुझे सिफा टीवी के द्वारा जो मौका मिला है यहाँ पे परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाने का, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सिफा टीवी को भी आशीष दे। यहाँ पे बहुत से परमेश्वर के जन, परमेश्वर के सेवक आप लोगों के लिए बहुत ही वचन के द्वारा, अद्भुत प्रकाशन के द्वारा जो है यहाँ पे संदेश लेके आते हैं। तो आप सब लोग इस चैनल को देखिए और ज़रूर इसके लिए प्रार्थना करें, और आपके लिए ये चैनल बहुत ही आशीष भरा होगा। तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस टीवी के साथ जुड़े रहें और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।